Hello बच्चों, let's read the question. So the question here reads, which process is not involved in the reaction? Okay, so सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का देखते हैं की कंसेप्ट की व्हाट इज द की कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन. तो जब भी हमें एक मेटल ऑक्साइड और उसके साथ H2O दिया जाता है तो जनरली वो एक्ट करता है एक बेस की तरह, यानी एक बेस का होता है यूजुअली फॉर्मेशन, दैट इज हाइड्रोक्साइड का होता है फॉर्मेशन. ठीक है. एंड whenever we have been given a non-metal oxide with H2O, तो it is generally a acid. ठीक है. And the last is ऑटो redox. What is ऑटो redox? So ऑटो redox मतलब क्या होता है? It is nothing but another term या another name used for disproportionation reaction. जब भी एक डिसप्रोपोर्शनल होती है तो उसे हम ऑटो redox भी कहते हैं. Now what happens in this reaction? There is a simultaneous oxidation as well as reduction of same product. And by oxidation, what do we mean? We mean by oxidation it is increase in oxidation state, and by reduction we mean that there is decrease in oxidation state. So let us now look at the reaction given to us in the question. So the reaction में जो क्वेश्चन दिया गया है हमें वो क्या इक्वेशन दी गई है KO2, that is potassium superoxide plus H2O plus CO2, that gives KHCO3 plus O2. ठीक है. अब हमें बताया कि जब भी हमें कोई भी सुपर ऑक्साइड दिया जाता है तो उसमें ऑक्सीजन की जो ओएस होती है वो कितनी होती है? इट इज -1/2. ठीक है. और हमें क्या दिया गया है? KO2 इज अ मेटल सुपर ऑक्साइड, इट इज पोटेशियम सुपर ऑक्साइड. सो पोटेशियम सुपर ऑक्साइड प्लस वाटर इज इंटरनल बेस, इसे हम बेस भी कह सकते हैं एक. एंड दूसरा कंपाउंड दिया गया है हमें CO2, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड विच इज एन ऑक्साइड ऑफ कार्बन, एक नॉन मेटल. सो ये तो इनके क्या बनेंगे? दिस इज टाइप ऑफ एन एसिड. सो मतलब अगर हम बात करें सुपरफिशियल तो ये क्या हो गई? दिस इज एन एसिड बेस रिएक्शन इन इटसेल्फ. ठीक है. ये तो हो गई एक एसिड बेस रिएक्शन. ठीक है. नाउ इसमें हम H2O को यूज कर रहे हैं टू फॉर्म द प्रोडक्ट. ठीक है. हम H2O कर रहे हैं और हम इन दोनों को ब्रेक कर रहे हैं, CO2 एंड CO2 को ब्रेक करके हम बना रहे हैं KHCO3, दैट इज पोटेशियम बाय कार्बोनेट बना रहे हैं. यानी कि इनका दोनों का क्या हुआ? ब्रेकडाउन भी हुआ और कंबाइन हुआ विद द हेल्प ऑफ वाटर. सो ये क्या हो गया? ड्यू टू H2O इट इज हाइड्रोलाइसिस एज वेल, बिकॉज ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड्स ड्यू टू वाटर is known as hydrolysis. तो ये भी रिएक्शन हो गई. Now coming back to the oxidation states of oxygen. In superoxide we know O has 1/2, that is -1/2 की होती है oxidation state, and in O2 it is 0. और अगर हम देखें in KHCO3, so usually क्या होता है? Usually O is present in -2 state. ठीक है. इन ऑक्सीजन. ठीक है. तो अब क्या हुआ इस रिएक्शन में? हम देख सकते हैं कि ऑक्सीजन का -1/2 से गया -2, यानी कि क्या हुआ? देर इज फर्दर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. यानी क्या हुआ? इसका क्या हो गया? इसका हो गया रिडक्शन. एंड एट द सेम टाइम इट वेंट फ्रॉम -1/2 से 0 भी गया. यानी क्या हुआ इसका? इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट. नाउ व्हाट इज इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट? इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन. ये दोनों चीजें जब साइमल्टेनियसली होती हैं तो हम इसे क्या कहते हैं? we call this type of reaction as disproportionation reaction, and the other name for disproportionation reaction is auto redox. So coming back to the question, हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि not involved. ठीक है. अब जो रिएक्शन हमें दी गई इसमें क्या हुआ? क्या हाइड्रोलिसिस हुआ? हाँ, हाइड्रोलिसिस भी हो गया. एज वी कैन सी in presence of H2O, this KO2 and CO2 both the compounds broke and made पोटेशियम बायकार्बोनेट. ये दोनों क्लब हो गए विद द हेल्प ऑफ वाटर. सो क्या हुआ? हाइड्रोलिसिस भी हो गया. अब देखते हैं ऑप्शन नंबर 2, ऑटो रिडॉक्स, यानी कि डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन. हमने देखा क्लियरली ये भी हो गई क्योंकि ये भी ऑप्शन नहीं आएगा. -1/2 से -2 एंड -1/2 से 0, यानी कि ऑक्सीडेशन भी हो गया और रिडक्शन भी साथ में हो गया. तीसरा ऑप्शन है एसिड बेस रिएक्शन. सो ये भी हो गई क्योंकि
KO2 प्लस H2O एक बेस बनाएगा एंड H2O प्लस CO2 एक एसिड बनाएगा। पर्टिकुलरली हम बात करें तो ये बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और ये बनाएगा कार्बोनिक एसिड। सो जो नॉन रिडॉक्स चेंज है वो इस रिएक्शन में नहीं होगा। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज द प्रोसेस which is not involved in the reaction is non-redox change. So hope you all understood the question. Best of luck. Thank you.